तो चलें आज की वीडियो जो है शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो केमिस्ट्री के बारे में है, यूनिट 2 है 9th क्लास का स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। आज हमने इसका लेक्चर नंबर 2 जो है वीडियो में देखना है। वीडियो में जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन में ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन हमने करना है वो है एक्सप्लेन थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका पार्ट 2 है। लास्ट टाइम हमने जो है वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा था। आज की वीडियो में हमने जो देखना है वो नंबर 2 में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स है। तो अगर आप लोगों को डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं आता तो मेरी जो प्रीवियस मेरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, उसके अंदर मैंने वो कंप्लीट जो है वो एक्सरसाइज करवाई हुई है, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। तो अभी हमने देखना है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसमें जब अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर तो आपने क्या लिखना है, सबसे पहले जो है वो एक्सपेरिमेंट डिटेल्स में आपको बता देता हूँ इसके बारे में, जो प्रोटॉन्स के बारे में एक्सपेरिमेंट डिटेल्स हैं वो इसमें आप क्या लिखेंगे। इसमें सबसे पहले जो ईयर आता है वो, इसके अलावा जो परफॉर्म्ड बाई किसने किया वो, इसके अलावा जो है वो हमारे साथ जो प्रोसीजर है इसके अंदर प्रोसेस जो है वो, इसके बाद जो है अपरेटस जो यूज़ हुआ वो इसके अंदर हमने बताना है। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स जो है ये 1886 में हुआ और किसने किया, ये गोल्डस्टाइन ने किया। ठीक है, ई गोल्डस्टाइन ने किया 1886 में। इसका जो प्रोसीजर है वो ये है कि इसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया गैसेस के अंदर से। तो ये और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये आपस में ऑलमोस्ट जो है वो मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला कंसेप्ट क्लियर आता है तो आप ये भी जो है वो कर सकते हैं ईजिली। इसमें जो ऑपरेटर्स यूज़ हुआ, इसने भी जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ इसने डिफरेंस क्रिएट किया इसने कि इसने जो कैथोड था उसको इसने परफोरेटेड किया। परफोरेटेड का मतलब ये होता है कि उसके अंदर इसने सुराख किए। तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो कैथोड इसने लगाया गोल्डस्टाइन ने, उसमें उसने क्या किए हुए थे, उसमें सुराख थे। ठीक है, बस ये डिफरेंस है, बाकी ऑपरेटर्स जो है ऑलमोस्ट जो है वो मिलता जुलता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर से। ये तो नंबर 1 हो गया। इसके बाद जो नंबर 2 में आप क्या लिखेंगे, आप डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो डायग्राम इसकी जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से काफ़ी मिलती है। ये डिस्चार्ज ट्यूब आपने बनानी है, इस तरह इसको लेबल करेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब इसका नाम लिखेंगे। इसके बाद देखें उसने यहाँ पे ये उसने कैथोड लगाया, परफोरेटेड कैथोड लगाया उसने। ठीक है, इसके अंदर इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और ये देखें उसने इसके अंदर से सुराख जो है वो बनाए हुए। ठीक है, परफोरेटेड का मतलब होता है कि जो कैथोड था उसके अंदर सुराख थे, होल थे उसके अंदर। दूसरी तरफ उसने जो है एनोड लगाया, एनोड के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर हो गया। इसके बाद ये देखें ये वाला जो एरिया है ये वाला सेम इसने भी क्या किया, इसने वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट किया ताकि इसके अंदर जो है वो जो प्रेशर है वो कम किया जा सके। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए इसने वैक्यूम पंप के साथ अटैच किया। इसके बाद इसने एनोड और कैथोड जो है इनको बैटरी के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, तो अभी ये डायग्राम है इसकी। अभी हुआ क्या, जब इसने बैटरी को ऑन किया, जब इसने करंट पास करवाया तो हमने इलेक्ट्रॉन में क्या देखा था, जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने पिछला जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें अंदर हमने क्या देखा था कि जो कैथोड है वहाँ से एक रेज निकलती थी जो ट्रैवल करती थी टुवर्ड्स एनोड। उन रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता था क्योंकि वो एनोड की तरफ जाती थी, ट्रैवल करती थी स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो जब इसने एक्सपेरिमेंट किया गोल्डस्टाइन ने, तो इसने देखा कि इन इलेक्ट्रॉन्स के अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जो ट्रैवल कर रही हैं। ठीक है, वो जो हैं वो पार्टिकल्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अपोजिट डायरेक्शन में पार्टिकल्स जो हैं वो कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। इसने गोल्डस्टाइन ने ये देखा अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, जब ये वाला एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इसने देखा कि वो जो पार्टिकल हैं, ठीक है, जो अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रैवल कर रहे हैं, वो इन परफोरेटेड जो कैथोड था, ये वाला जो उसने कैथोड लगाया था जिसके अंदर उसने सुराख वाला कैथोड लगाया, उन सुराखों में से निकल कर वो क्या किया, जब वो डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर टकराए यहाँ पे आके वो पार्टिकल्स, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे चमक पैदा की डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो वह जहाँ पे सरफेस के ऊपर टकराते थे डिस्चार्ज ट्यूब की, वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता था, ब्राइटनेस प्रोड्यूस होती थी। ठीक है, ग्लो हो जाती थी वहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, तो ये सारा इसका एक्सपेरिमेंट था। तो ये वाली जो रेज या जो पार्टिकल्स थे जो इस कैथोड से निकलते थे, परफोरेटेड कैथोड से निकलकर जो है डिस्चार्ज ट्यूब से टकराए, ठीक है, जो इन इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे थे, इनको गोल्डस्टाइन ने क्या नाम दिया, इनको गोल्डस्टाइन ने जो नाम दिया वो था कनाल रेस। ठीक है, इसको उसने क्या नाम दिया, कनाल रेस का नाम दिया। तो तीसरे नंबर पे आपने क्या लिखना है, मैं डायग्राम इधर बना देता हूँ। तीसरे नंबर पे आपने जो है वो एक्सप्लेनेशन लिखनी है इस डायग्राम की, जो अभी मैंने बोला आपने सेम वो अपनी वर्डिंग में
वो एक्सप्लेन कर देना यहाँ पे। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ही टुक अ ग्लास ट्यूब, उसने क्या की ग्लास ट्यूब ली, इसके अलावा फिटेड विद 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स विद अ बैटरी, उसने क्या किया, 2 जो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स थे उनको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, मतलब एनोड और कैथोड जो थे उनके साथ बैटरी को कनेक्ट किया। When high voltage current passed through the tube, he observed that, अब उसने क्या किया कि इस जो बैटरी है उसको टर्न ऑन किया, हाई वोल्टेज करंट जो है वो पास करवाया ट्यूब के अंदर से। जब उसने करंट पास करवाया तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा, इन एडिशन टू कैथोड रेज देयर आर अदर रेज आल्सो प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब एंड दीज रेज ट्रेवल अपोजिट टू कैथोड रेज। ठीक है, तो उसने क्या देखा कि जो हमारे पास हमने कैथोड रेज देखी थी लास्ट टाइम, ठीक है, उसके अलावा कुछ और रेज भी हैं और वो रेज जो हैं वो उन कैथोड के अगेंस्ट जो है अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो ट्रैवल कर रही है। ठीक है, ये देखें हमारे पास ये जो है वो कैथोड रेज थी, इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। तो ये जो उसने दूसरी रेज देखी, ये ब्लैक वाली जो है पॉजिटिव वाली, ये इनके अगेंस्ट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो ट्रैवल कर रही हैं। तो ही यूज्ड perforated cathode and found that these rays pass through the hole of cathode and produce a glow on the wall of discharge tube। उसने क्या किया, तो उसने जो कैथोड था उसका परफोरेट कैथोड लिया। परफोरेट का मतलब होता है कि इसके अंदर उसने होल किए हुए, ठीक है, होल वाला उसने कैथोड लिया। तो उसने क्या देखा कि ये जो रेज थी ये इस कैथोड के जो है, इस कैथोड के जो सुराख थे, होल्स थे, इसके अंदर से पास होकर डिस्चार्ज ट्यूब से टकराई। तो जब डिस्चार्ज ट्यूब के साथ वो टकराती थी तो वहाँ पे क्या करती थी, ग्लो हो जाती थी, मतलब ब्राइटनेस प्रोड्यूस करती थी डिस्चार्ज ट्यूब की जो सरफेस है उसके ऊपर। क्लियर, तो उसने इसका नाम क्या दिया, ही कॉल्ड दीज रेस कैनाल रेस। तो उसने इनका नाम क्या दिया, कैनाल रेस का उसने इनको नाम दिया। क्लियर हो गया। तो एक्सप्लेनेशन में आपने ये अपनी वर्डिंग में जो है वो लिख देने कि उसने ग्लास ट्यूब ली या डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसके साथ उसने मेटालिक इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो कनेक्ट किए, मेटालिक इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया, फिर उसने उनमें से करंट जो है वो पास करवाया। तो जब करंट पास करवाया तो उसने क्या देखा कि कैथोड रेज के अलावा कुछ और रेज भी हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर है। ठीक है, और वो जो रेज हैं वो कैथोड रेज के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। उसने क्या किया, जो कैथोड है उसको परफोरेटेड किया, मतलब उसके अंदर होल बनाए और देखा कि उसमें से वो जो रेज थी अपोजिट डायरेक्शन वाली वो उसके अंदर से पास होकर डिस्चार्ज ट्यूब के सरफेस के ऊपर टकराती थी। जब वो डिस्चार्ज ट्यूब के सरफेस के ऊपर टकराती थी तो वहाँ पे क्या होती थी, ब्राइटनेस प्रोड्यूस होती थी। उसने उन रेज को क्या नाम दिया, कैनाल रेज का नाम दिया। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो पॉजिटिव नज़र आ रहा है आपको, पार्टिकल जो रेज नज़र आ रही हैं, ये इस एनोड की वजह से नहीं आती थी। ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये वाले, ये गैस के जो पार्टिकल्स इसके अंदर होते थे, जब उनके साथ टकराते थे ये इलेक्ट्रॉन्स तो वहाँ से उनको आयोनाइज करते थे और फिर जो है वो पॉजिटिव जो मॉलिक्यूल्स रह जाता था पीछे गैस का, वो ट्रैवल कर रहा होता था बेसिकली इसके अगेंस्ट डायरेक्शन में। ये इसके प्रॉपर्टीज़ में भी आएगा। तो इसके बाद आपने लिखना है नंबर 4 पे जो है वो प्रॉपर्टीज़ इसकी लिखनी है। तो आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेज आर लिस्टेड बिलो। इसमें नंबर 1 जो है हमारे पास में, दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन अपोजिट टू कैथोड रेज। बड़ी आसान इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये जो कैनाल रेज हैं ये क्या करती हैं, ये भी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती हैं, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं कैथोड रेज की। ठीक है, इनकी डायरेक्शन भी स्ट्रेट ही होती है, ऊपर नीचे नहीं होती। ठीक है, जिग जैग नहीं होती, स्ट्रेट ही होती है। लेकिन ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कैथोड रेज होती है इसके अगेंस्ट होती है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, नंबर 2 पे आप लिखेंगे देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रूव्ड दैट दीज रेज हैव पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये क्या करती हैं, जब इनको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो ये डिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, जिससे क्या पता चलता है कि इनके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि डिफ्लेक्ट करती हैं इसका मतलब है कि वो नेगेटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इसको डिफ्लेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि इनके ऊपर अपोजिट चार्ज होगा, मतलब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर। नंबर 3 में जो आप प्रॉपर्टीज में लिखेंगे वो आप लिखेंगे देयर नेचर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अभी हमने जो कैथोड रेज देखी थी उसमें ऐसा नहीं होता था, उसमें जो रेज प्रोड्यूस होती थी, कैथोड रेज प्रोड्यूस होती थी, वो जो इसके अंदर गैस होती थी हमारी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वो उनके ऊपर डिपेंड नहीं करती थी। वो जो मर्जी गैस रख लेते थे हम लोग, ठीक है, उनकी नेचर सेम ही रहती थी, वो सेम कैथोड रेज प्रोड्यूस होती थी। लेकिन कैनाल रेज के लिए ऐसा नहीं है। कैनाल रेज के अंदर जो गैस आप जो यूज़ करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ठीक है, वो उसके ऊपर जो है वो कैनाल रेज है वो डिपेंड कर रही होंगी। अगर वो आप डिफरेंट गैस यूज़ कर रहे होंगे तो कैनाल रेज की जो नेचर है या प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने बस ये याद रखना, दोनों में ये डिफरेंस है। नंबर 4 में जो आप लिखेंगे दीज रेज आर प्रोड्यूस ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद गैस मॉलिक्यूल्स एंड आयोनाइज देम। ठीक है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो रेज प्रोड्यूस हो रही है बेसिकली ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं हो रही। ठीक है, अब ये नहीं कह सकते कि ये एनोड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव जो पार्टिकल्स हैं, ये ऐसा नहीं होता। ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके साथ टकराते हैं, इनके साथ टकरा के आयोनाइज करते हैं। ठीक है, आयोनाइज करने का मतलब होता है कि उनके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं।
उनके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन जब खींच लेते हैं तो वो जो गैस का जो पार्टिकल होता है उसके ऊपर एटम होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आपको नज़र आ रहा है ये वो गैस का पार्टिकल है, गैस का एटम है जो पॉजिटिव हुआ है। तो इसकी जब आप इक्वेशन लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन लिखेंगे इसकी आयोनाइजेशन की, तो आप लिखेंगे एम मतलब गैस का मॉलिक्यूल है कोई भी, प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या होता है जो गैस के इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इनको जब इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर स्ट्राइक करता है, जब इनके ऊपर कोलाइड करता है तो क्या बनाता है, ठीक है, एम पॉजिटिव बनता है और एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, यहाँ पे कितने थे, 1 इलेक्ट्रॉन। अब इस मॉलिक्यूल में से इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया तो क्या बन गया, 2e बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन बन गए। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लिया तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो बन जाता है। क्यों, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर जब ये न्यूट्रल होता है तो इसके ऊपर फॉर एग्जांपल 100 प्रोटॉन है और 100 जो है वो इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल, तो ये क्या है, न्यूट्रल है, 100 ही प्लस है 100 ही माइनस है। लेकिन जब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो अब इसके ऊपर 100 प्लस है लेकिन माइनस कितने हैं, 99। तो 100 माइनस 99 करेंगे तो +1 आंसर आता है, इसलिए उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, +1 लिखा हुआ है। क्लियर हुआ ये कैसे लिखते हैं, तो +1 का क्या मतलब है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन गया, ज़्यादा हो गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले वो गैस के जो है वो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो इसके अंदर मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इस एनोड से प्रोड्यूस नहीं होते, ये जो गैस के इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनको जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो उनमें से 1 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेते हैं और बाकी जो पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाता है गैस के पार्टिकल के ऊपर, वो ये मूव करते हुए जो हमको नज़र आते हैं, जो इस राख में से गुजरते हैं और फिर जो है इस जो वॉल होती है, सरफेस होती है डिस्चार्ज के ऊपर जाके कोलाइड करते हैं। क्लियर, इसके बाद जो है ये इसकी जो इक्वेशन बन जाएगी, नंबर 5 पेज प्रॉपर्टी में मास ऑफ दीज पार्टिकल्स वाज फाउंड इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन एंड 1840 टाइम्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब मीन्स इन पार्टिकल्स का जो मास था वो एग्जैक्टली इक्वल था प्रोटॉन के, इसलिए इनके ऊपर इनको जो है वो प्रोटॉन का नाम दिया। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन से इनका जो मास है वो 1840 टाइम्स ग्रेटर था। ठीक है, इन पार्टिकल्स का जो मास था वो इक्वल था किसके, प्रोटॉन के, और इलेक्ट्रॉन्स के 1840 टाइम्स ग्रेटर था। ठीक है, तो ये इसकी 5 प्रॉपर्टीज जो है आपने लिखनी है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो पसंद आई होगी, अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो कहने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।